झारखंड में विधानसभा चुनाव का पारा लगातार चढ़ रहा है और बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। इसी क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मैं दिवेंदु कुमार मंडल, मेरे ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है जो पाकुड़ न्यायालय में लंबित है और बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए। सुप्रिया श्रीनेत ने हेमंत सरकार का रिपोर्ट कार्ड साझा करते हुए इसे पॉजिटिव बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 57 लाख महिलाओं को महिला सम्मान राशि, 42 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पुराने बिजली बिल के भुगतान का लाभ, 4.5 लाख किसानों की ऋण माफी, 26 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ, 72,000 पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि और पुलिस कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार से झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया देने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि झारखंड आ रहे हैं तो राज्य का बकाया पैसा वापस कर दें। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा द्वारा चुनावी मौसम में किए गए वादे कहां हैं। उत्तर प्रदेश में होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक यह वादा पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान में भी वादे अधूरे हैं। उन्होंने एमएसपी की गारंटी, सरना धर्म कोड और सीएनटी एक्ट को कमजोर करने के प्रयासों पर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। परिवारवाद के मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी खुद 68 में से 33 टिकट अपने रिश्तेदारों को दे चुकी है। आए हुए पत्रकार बंधुओं और समस्त साथियों को मेरा जय जोहार। और मंच पर बैठे हुए हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, प्रवक्ता राकेश जी, सतीश जी, निरंजन जी, गजेंद्र जी, जगदीश साहू जी, अभिलाष साहू जी और मेरे एआईसीसी के सहयोगी और मित्र अंशुल जी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आ पहुंचा है तो ज़रूरी है कि हम अपनी उपलब्धियों को, अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को आपके माध्यम से झारखंड की जनता से साझा करें और उनसे पुनः उनके आशीर्वाद की आशा करें। हमारा रिपोर्ट कार्ड A+ है। हमने ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई तबका नहीं है जिसके लिए काम नहीं किया है। उपलब्धियों से भरा हुआ एक रिपोर्ट कार्ड है और उसकी कुछ झलकियां आपके साथ ज़रूर साझा करूंगी। अपने विरोधियों पर थोड़ी बात करूंगी, क्या देश का, प्रदेश का माहौल है, और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया है तो मैं एक महिला होने के नाते मुझे खुशी है कि मैया योजना के तहत 57 लाख महिलाओं को हमने लाभार्थी बनाया। उनको 1100 रुपये देते थे, हमारी कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, हम उनको 2500 रुपये देंगे सरकार बनते ही। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि झारखंड के 42 लाख लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का और जो बकाया बिल माफ हुआ है उसका लाभ पहुंचा है। हर परिवार की करीब करीब 1100 रुपये महीने की बचत है इस बिजली की माफी से और इस बिजली के 200 यूनिट मुफ्त होने से। मुझे ये बताते हुए खुशी है और गर्व है कि अपने अन्नदाताओं का पूरा सम्मान हमारी सरकार ने यहाँ पर किया है और 4.5 लाख किसानों की ऋण माफी की है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 11 लाख बच्चियों को 5,000 रुपये प्रति माह मिला, जिससे उनका भविष्य सुनिश्चित हुआ और उनके कौशल को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके विकास को और धार मिली। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 26 लाख से ज़्यादा लोग अबुआ आवास योजना में लाभार्थी बने और हमने कोई बिना भेदभाव किए, बिना नफरत फैलाए, प्यार से, मोहब्बत से जो हमारा नारा है, लोगों को घर दिए जब केंद्र सरकार ने अपने पांव पीछे और हाथ पीछे घसीट लिया। मुझे कहते हुए ये खुशी है कि 72,000 शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। कहते हुए खुशी है कि पुलिस को
1 महीने की अतिरिक्त यहाँ पर तनख्वाह दी जाती है, जो सुरक्षित रखती है प्रदेश को, जो सुरक्षित रखती है आप लोगों को। और आगे वाला जो प्रारूप है उसकी हमारी गारंटी कल कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी झारखंड में हैं, वो हमारी गारंटी इस कार्यक्रम को, इस लाभ को, इन जन कल्याणी जनहित योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जरूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन मैं बहुत खुशी के साथ थोड़े दुख से एक बात कहना चाहती हूं। आपका झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाए बैठी हुई है। ये वो खनन का पैसा है जो आपको मिल जाना चाहिए था। और मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बता देती हूं कि अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता तो झारखंड की सरकार इससे क्या क्या कर सकती थी। यह पैसा तो हम लेकर रहेंगे और ये सारी चीजें हम करके रहेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ अगर हमारा बकाया ना होता केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को यह पैसा हमें मिल गया होता केंद्र सरकार से, और आज मोदी जी आए हैं तो हमारा तो एक ही नारा है, मोदी जी आए हैं तो देकर भी जाइए, हमारा बकाया ही देते जाइए, कुछ और ना दीजिए। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकते थे। 5 साल के लिए 42,500 छात्रों को। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम करीब करीब 3 लाख छात्रों को एकलव्य प्रशिक्षण योजना 70 साल के लिए दे सकते थे।